हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं करीब 3 दिन के बाद अपने टेरेस गार्डन में आई हूँ, कान्हा गार्डन में आई हूँ। और 3 दिन के बाद मैं क्यों आई हूँ? क्योंकि हो रही थी 3 दिन से पुणे में बहुत बारिश, और बारिशों के बाद हम आज आए हैं देखने के लिए कि गार्डन की क्या हालत हो रही है। तो गार्डन वैसे तो ठीक ही होता है रेनी सीज़न में, बट ज़्यादा बारिश होने की वजह से काफ़ी प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं, और कुछ अच्छे भी हो जाते हैं और ब्लूम कर रहे होते हैं। तो वो हाल आजकल एडेनियम का भी है, जो कि थोड़ा सा बेहाल है पर थोड़ा अच्छा भी है। तो आज मैं कुछ एडेनियम्स आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसे हालत में हैं और क्या ब्लूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ, आप भी देखिए एडेनियम्स कैसे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं सारे मेरे एडेनियम जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाए थे, तब ये हो रहे थे फुल ऑफ लीव्स, ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल लीव्स से रेनी सीज़न में सारे एडेनियम भर जाते हैं। पर धीरे धीरे वो लीव्स जो होती हैं वो झड़ जाती हैं जब लगातार बारिश होती रहती है। तो अब ये ज़्यादातर एडेनियम बिना लीफ के ही हो गए हैं। देखिए किस तरह से हैं, ये देखिए अब इनमें लीव्स नहीं हैं, बट इनमें फ्लावरिंग हो रही है, ढेर सारी कलियां आ रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। बट अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है बीच बीच में तो ये फ्लावर्स थोड़े ख़राब हो जाते हैं। अदरवाइज़ फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं और बहुत सारी न्यू न्यू बर्ड्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो रेनी सीज़न में एडेनियम्स को बचाना एक बहुत ही टफ़ काम होता है, टफ़ टास्क होता है। तो एडेनियम लगातार हम लोग चेक करते रहते हैं आके, फिर भी हर साल बारिशों में कोई ना कोई एडेनियम हमारा साथ छोड़ ही देता है। तो ये सारे एडेनियम तो फ्लावरिंग कर ही रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे वाइट एडेनियम बहुत ही सुंदरता के साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वाइट एडेनियम और ये बहुत अच्छा इस समय फ्लावर्स दे रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी इसमें बर्ड्स भी आई हुई हैं, और काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग मुझे दिखाई दे रही है इस एडेनियम में। तो ये इसकी हालत है रेनी सीज़न में। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो इनके फूल और भी ज़्यादा हमें दिखाई देते, क्योंकि मुझे बहुत सारे इसके फ्लावर घिरे हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश में बहुत सारे फ्लावर्स इसके ख़राब भी हो गए हैं। तो ये अभी मेरा एडेनियम काफ़ी अच्छा है, और एक छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। और इसको मैंने कुछ दिन पहले इसकी कटिंग करी थी, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो ये फ्लावरिंग अभी इसमें हुई है काफ़ी दिनों के बाद। और हम कह सकते हैं कि रेनी सीज़न में पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं और उसके बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो प्लांट है इसमें ज़्यादा पत्तियां नहीं झड़ी हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कट करके काफ़ी छोटा कर रखा था। तो ये भी एक काम होता है कि रेनी सीज़न से पहले अगर आप एडेनियम्स की थोड़ी कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं तो फिर फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस प्लांट के साथ और भी कई प्लांट के साथ मैंने ऐसा किया था जिनमें कि अच्छी फ्लावरिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा ज़्यादातर मेरे वाइट एडेनियम्स के साथ ही है, और कुछ रेड एडेनियम भी हैं। इसके पास ही एक मेरा एडेनियम रखा हुआ है, और इसमें भी मुझे अच्छी फ्लावरिंग दिखाई दे रही है। तो ये सारे वाइट एडेनियम ही रखे हैं। देखिए मैंने कट करके काफ़ी छोटे कर रखे थे, और ये सभी अभी बर्ड से भरे हुए हैं। तो बहुत सारे हैं, और सब में ही मुझे बर्ड्स अभी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं, और साइज़ भी काफ़ी अच्छा आया है। तो थोड़ा कटिंग प्रूनिंग वैसे भी एडेनियम की करनी ज़रूरी होती है। जब ये बहुत लॉन्ग हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस तो फिर वो देखने में अच्छी भी नहीं लगती हैं, लगी होने लगती हैं, और उतना फ्लावरिंग भी वो प्लांट नहीं करते हैं। में सारे ही एडेनियम्स बहुत ब्लूम कर रहे हैं, और सब में हो रही है ढेर सारी फ्लावरिंग, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे। एक चीज़ और है फ्रेंड्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि रेनी सीज़न में एक और नुकसान करने वाली काम हो जाता है हमारे प्लांट के साथ, हो जाती है ढेर सारी वीड्स। ये देखिए कितनी ढेर सारी वीड्स हैं, और ये सारा वीड्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स हमारे जो हम प्लांट को देते रहते हैं उसको ये खाती हैं, और ये तो हेल्दी हो जाती हैं और हमारा प्लांट को कुछ भी मिलता नहीं है।
तो एक ये भी काम होता है हमारा कि जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म हो या रेनी सीज़न के दौरान ही आकर मैं इन वीड्स को निकालती रहती हूँ, क्योंकि वीड्स जो हैं ये काफ़ी नुकसान भी कर देते हैं हमारे प्लांट्स का। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं एक अपने बहुत पुराने एडेनियम के पास खड़ी हूँ। ये मेरा काफ़ी ओल्ड एडेनियम है और इसको हम हालांकि काफ़ी कटिंग करते रहते हैं, फिर भी इसमें बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और सभी में इस समय मुझे बड्स दिखाई दे रही हैं। इसमें ज़्यादातर लीव्स झड़ गई हैं, फिर भी कुछ लीव्स अभी भी हैं इसमें मौजूद और धीरे धीरे शायद वो भी झड़ ही जाएंगी, क्योंकि रेनी सीज़न में जैसे मैंने पहले बताया हमेशा ऐसा ही होता है। पहले आती हैं ढेर सारी लीव्स और फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं आ पाते हैं उस समय। उसके बाद जब रेनी सीज़न लगातार चलता ही रहता है तब ये लीव्स जो हैं धीरे धीरे येलो होकर गिरती रहती हैं और उसके बाद ही इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस समय मुझे सब में ही फ्लावरिंग दिखाई दे रही है। सभी एडेनियम इस समय ग्रो कर रहे हैं, तो एडेनियम ग्रो करते रहें और उनमें फ्लावरिंग भी दिखाई देती रहे, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। ज़्यादातर एडेनियम को मैं एक छोटा पॉट ही देती हूँ और इसके अलावा मैं बारिश से पहले इनमें काफ़ी मैन्योरिंग कर देती हूँ, क्योंकि रेनी सीज़न जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तब कुछ भी मैन्योर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। छोटे छोटे पॉट में हम एडेनियम लगाते हैं और उसमें अगर हम रेनी सीज़न के टाइम में ही मैन्योर करेंगे तो वो सारा ही निकल जाएगा, क्योंकि हैवी रेन्स में काफ़ी नुकसान हो जाता है प्लांट्स को। तो एडेनियम का रेनी सीज़न में मेरा काम सिर्फ यही होता है कि मैं प्लांट्स को सेव कर पाऊँ। तो ऑलमोस्ट प्लांट इस बार हमने सेव कर ही लिए हैं, एक दो छोटे एडेनियम्स को छोड़कर, क्योंकि स्मॉल एडेनियम्स जो बेबी एडेनियम बिल्कुल इनको मैं कह सकती हूँ, उनको थोड़ा सा मुझे बचाना रेनी सीज़न में स्पेशली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना गार्डन में आ नहीं पाते। कभी कभी लगातार बारिश होती ही रहती है और हमें गार्डन में आने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो वही टाइम ऐसा होता है जबकि एडेनियम्स हमारा साथ छोड़ देते हैं अगर वो छोटे होते हैं। कई बार बड़े कॉर्डेक्स भी ख़राब हो जाते हैं लगातार बारिश की वजह से। तो कई फ्रेंड्स की शिकायत होती है कि हमारे एडेनियम्स ख़राब हो रहे हैं। तो एडेनियम्स के ख़राब होने का कारण बहुत ज़्यादा पानी तो होता ही है, क्योंकि पानी एडेनियम्स को पसंद नहीं होता है और लगातार बारिश होती रहती है और बहुत सारा उन्हें पानी मिल जाता है, तो अक्सर बड़ा कॉर्डेक्स, मोटा कॉर्डेक्स भी ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ठीक बारिशों से पहले मैं ज़्यादा कटिंग ना करूं, क्योंकि कटिंग करने से जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ओपन हो जाता है और कई बार पानी अंदर सीप कर जाता है, तब भी हमारे कॉर्डेक्स ख़राब हो जाते हैं। तो कई बार हमारे पुराने एडेनियम्स ख़राब हो जाते हैं, तब हमें बहुत दुख होता है, अफ़सोस होता है। तो जिनके पास जगह है वो तो एडेनियम्स को हटा सकते हैं, पर मेरे पास टेरेस में बहुत सारे एडेनियम्स हैं और मैं उनको हटा नहीं पाती हूँ टेरेस से, तो मैं उनको टेरेस पे ही छोड़ देती हूँ रेनी सीज़न में भी। तो फ़िलहाल ऐसा कोई नुकसान मेरा नहीं हुआ है और सारे ही एडेनियम्स बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का वीडियो मैंने बस आपको अपने एडेनियम्स को दिखाते हुए ही बनाया और मेरे सारे एडेनियम्स के प्लांट्स इस समय हेल्दी हैं और कुछ दिनों बाद मैं इनमें डालूँगी काफ़ी खाद और इनको बहुत सारा मैन्योर करने वाली हूँ, क्योंकि अब रेनी सीज़न ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और इसके बाद हम इन पर करेंगे बहुत सारा काम और फिर एडेनियम और भी हेल्दी हो जाएंगे। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।